जनार्दन कुमार, देहात न्यूज़ पटना बूथ बिहार से आप सभी को लाइव। हमारे बीच जाने माने चर्चित सामाजिक कार्यकर्ता हेमंत जी हैं। आइए हम लोग जानते हैं आज बूथ बिहार में बुद्ध पूर्णिमा के सुअवसर पर। सर, बुद्ध पूर्णिमा के सुअवसर पर दो शब्द आप कुछ बताएं सर। सबसे पहले आज तथागत गौतम बुद्ध, जो एक महान वैज्ञानिक, एक दार्शनिक और उनका जन्म दिन है। आज मैं इस जन्मदिन के अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पण करता हूं और आपको भी बधाई देता हूं। सर आप तो समाज में काफ़ी एक्टिव रहते हैं। अभी जो वर्तमान स्थिति है समाज में, उस पर चाहेंगे तो सर दो शब्द बताएं। आज जो समय है, आज हमें याद आना चाहिए और लोगों को बतलाना चाहिए कि तथागत गौतम बुद्ध की जो ज्ञान की बातें थी, जिसे सम्राट अशोक ने जन जन तक पहुंचाया था। आज हमारा जो संविधान है उसमें 80% बातें वही है जो सम्राट अशोक अपने राजकाल में किया करते थे। शासन जिस तरह चलाते थे, ना केवल इंसान बल्कि पेड़, पक्षी, पौधे, जानवर सभी का वो ख्याल रखते थे। आज ऐसा प्रतीत होता है कि अघोषित यहाँ पे हमारा आपातकाल लागू है। एक आपातकाल आया था जिसमें घोषित था, लोगों को पता था हमें क्या बोलना है, नहीं बोलना है। आज है कि अघोषित है। कैसे आपको बतलाते हैं कि हम जब सरकार के नीतियों के विरोध में आवाज़ उठाते हैं या किसी के बारे में हम बात करते हैं तो हमारी सदस्यता बंद कर दी जाती है, रद्द कर दी जाती है। जब हम उसके किए गए कार्यों पे सवाल उठाते हैं तो ईडी, सीबीआई को भेज दिया जाता है, उन्हें समन दे के बुलाया जाता है। तो संविधान खतरे में इसलिए भी है कि आज जो महिलाएं, जो देश की परियां हैं, मेहनत करके जी जान लगा के जो मेडल जीत के आई हैं, उन्हें अगर किसी के प्रति शिकायत है, उनका शिकायत नहीं लिया जा रहा है, तो ये एक खतरा है जो आने वाले दिनों में संविधान हमारा ख़त्म हो जाएगा, जो इनकी मंशा है। सर, भारतीय जनता पार्टी जो आप उसको आरोप लगा रहे हैं, और सर वो तो माने धार्मिक पार्टी है, धर्म के प्रति काफ़ी आस्था और हिंदूवादी पार्टी है, और सारे लोग उनको समर्थन दिया था। सर, धर्म और पाखंड बहुत इसमें बारीक लाइन है। लोग धर्म को जोड़कर सत्ता में आते हैं। अंग्रेज थे, वो कहते थे कि फूट डालो राज करो। आज जो हमारे पार्टी, जो तथाकथित पार्टी है, उसके पीछे एक वैसे संगठन का नाम आता है जिसे कांग्रेस ने अपने समय में बैन कर दिया था। कुछ शर्तों के साथ वो संगठन को वापस दिया गया। वो शर्त था, उसमें एक पहला शर्त था कि आप तिरंगे को अपने मुख्यालय पे लगाएंगे। तो वैसी पार्टियां आप जो धर्म के नाम पे कह रहे हैं कि देश का विकास करेगी, तो नहीं, हमें राम राज नहीं चाहिए, हमें चाहिए अशोक राज, जहाँ पे सभी को सम्मान देखा जाए और सम्मान उसको दिया जाए समान दृष्टि से। राम राज में क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, वो प्रथा हमें नहीं चाहिए, और राजा जो कह दिया वो मान लेना है, ये भी हमें नहीं चाहिए। तो आपके सर बीजेपी की जो आप बात कर रहे हैं, सर बिहार में भी तो आपके ओबीसी के लोग ही तो आगे बढ़ा रहे हैं। पूरे देश में बहुत अच्छे लीडर्स हैं जो बीजेपी आरएसएस को आगे बढ़ावा दे रहे हैं। चलिए, अच्छा बात आपने पूछा, ओबीसी का बात किया। सर, हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप अगर नरेंद्र मोदी के नाम पे, ओबीसी के नाम पे आप वोट दे रहे हैं और वो आपका आरक्षण ख़त्म कर रहे हैं, सभी संस्थाओं को बेच रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, और एक बीपी सिंह थे जो कि फॉरवर्ड जाति से आते थे, उन्होंने ओबीसी के कल्याण के लिए आपका आरक्षण लागू किया। आपके लिए कौन अच्छा है, ये आपको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये ओबीसी बन के और अडानी और अंबानी का खजाना भर रहे हैं, देश को बेच रहे हैं, दो आदमी ही खरीद रहा है। तो ये जनता को गुमराह किया जा रहा है और इसी को हमें बताना है। आज तथागत गौतम बुद्ध के जो आज उनका जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, और आप
इस मुद्दे पे आप हमसे बात कर रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि बाबा बालेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जैसे महामूर्खों को यहाँ भेजकर और बिहार का एजेंडा को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। सर उनको आने से क्या नुकसान है? वो तो आ रहे हैं अपना हनुमान भगवान का अपना प्रचार प्रसार में, वो तो अपना धर्म का प्रचार प्रसार कर, उनसे क्या नुकसान है? आज आवश्यकता किस चीज़ की है बिहार में? रोज़गार की। जनता बीमारी से मर रही है, स्वास्थ्य की, शिक्षा की। आपको धर्म प्रचार करने का क्या ज़रूरत है? और धर्म तो आज से नहीं है, आपके अनुसार 7000 साल पहले से है, अभी तक उसका प्रचार करना पड़ रहा है। तो ये तो भाई सोचने वाली बात है कि धर्म का क्या, खुद का क्या अस्तित्व है जो उसके लिए बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जैसे लोग आ रहे हैं। ये धर्म का प्रचार करने नहीं आ रहे हैं, ये लोग आ रहे हैं देश में जो 24 में चुनाव होने वाला है उसका इन लोग बीज रोपण कर रहे हैं, झगड़ा करवा रहे हैं, इसके लिए वो आ रहे हैं। और हमारा यही कहना है कि आपको अगर इतना ही करना है, समाज के बारे में अगर आप सोचते हैं तो आए, शिक्षा पे बात करें, बेरोजगारी पे बात करें, देश का विकास कैसे है उस पर बात करें, आपका स्वागत है। सर 24 या 25 में जो भी चुनाव की बात कह रहे हैं, तो यहाँ तो आपके सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री का चेहरा भाजपा ने घोषित किया है। सम्राट चौधरी अच्छी बात है, युवा नेता है, हम उनको बधाई देते हैं कि अगर मुख्यमंत्री भाजपा उन्हें बना दे तो। लेकिन भाजपा का शुरू से रहा है, वो आगे करके आपका वोट ले लेंगे और फिर उसके बाद यूज एंड थ्रो करते हैं। बहुत से उदाहरण हैं, हम आपको भाजपा के दे देंगे। राजीव प्रताप रूडी हुआ करते थे, नित्यानंद राय हुआ करते थे, पटना के वकील साहब हुआ करते थे जो MP हैं अभी, सबको एक समय यूज़ किया और उसके बाद धीरे धीरे उसको साइड करते। कम से कम बीजेपी तो नाम तो ले रही है ना, यहाँ के जो पार्टियाँ हैं वो तो आपके कुशवाहा बिरादरी को, समाज के मुख्यमंत्री का उप मुख्यमंत्री के लिए भी नहीं तैयार है, जिसके वजह से उपेंद्र जी को यहाँ से भागना पड़ा, अलग पार्टी बनानी पड़ी। सर आपका जो बात है, आपको एक चीज़ बतला दें कि एक RSS जैसे संगठन, जब सम्राट अशोक जयंती हम लोग मनाना शुरू किए 2016 में, बिहार सरकार ने जब इसका छुट्टी दिया, उसके बाद धीरे धीरे सभी पार्टियां मनाने लगी, जिसमें सम्राट चौधरी भी 2 साल पहले बनाए थे, उपेंद्र कुशवाहा जी बनाए थे, और 2 तारीख को अमित शाह जैसे लोग भी सम्राट ये जयंती मनाने आ रहे थे, अशोक जयंती सासाराम में। अब मैं बतला देता हूँ कि कुछ उन्हीं के पार्टी के लोग नहीं चाहते थे कि ये लोग अमर हो जाए, इसलिए उन्होंने वहाँ पे वो दंगा करवा के वो ख़त्म कर दिया। और वो और कोई नहीं, वो भाजपा के अंदरूनी लड़ाई ही थी कि अमित शाह के कार्यक्रम को कैंसिल किया गया। तो क्या आपके हिसाब से भाजपा RSS दंगाई है? ये मेरे हिसाब से नहीं होगा, हमारे मानने से होता तो बहुत कुछ था। लेकिन आप अगर देखें, ट्रैक रिकॉर्ड देख ले, जितने भी लोग हुए हैं, आज जो ये जो हमारी देश की बहनें बेटियां जो मेडल जीत के आई हैं, आज रोड पे बैठी हुई हैं, उनके पीछे भी किसका हाथ है? आप उठाकर देख लीजिए। हमारे बरबोले नेता गिरिराज सिंह है, करोड़ों करोड़ रुपया पकड़ाता है, लेकिन दूसरे दिन इनको क्लीन चिट दिया जाता है। हेमंत बिस्वा कल तक आतंकी थे, भाजपा में जाते हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। जब तक ममता बनर्जी के भतीजे उनके साथ थे तो वो बहुत बड़े घोटालेबाज थे। तो भाजपा का नीति दिखाने का कुछ और है और करने का कुछ और है। OBC चेहरा दिखाकर पूरा का पूरा धन कौन ले जा रहा है? अडानी और अंबानी। अगर आप उस पर सवाल करते हैं तो आपके ऊपर ED बैठ जाएगा, आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो ये तो दिक्कत है। भाजपा कभी नहीं चाहेगी ना देश का भला हो, ना वैसे समाज का भला हो। मैं केवल OBC का बात नहीं करता, मैं वैसे समाज का, सर्वभारत समाज का बात करता हूँ, जिनको ज़रूरत है, जिनको सपोर्ट है, जिनको ज़रूरत है कि उनको हम उठाकर वहाँ तक पहुँचाएं। तो इसलिए भाजपा कभी नहीं चाहती है, केवल आगे करके वोट बैंक की राजनीति करती है। सर देश हित में केंद्र में लोकसभा का जो चुनाव 24 में है और 25 में आपका यहाँ विधानसभा का, तो केंद्र में किसकी सरकार देश हित में अच्छी होगी और राज्य में यहाँ पर बिहार में? सर देखिए, बात फिर वहीं आ जाती है कि ये बिहार का जो चुनाव होता है ना, सब कुछ जानते हैं, समझते हैं कि वो एक बचपन में हम सुनते थे कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, मत फंसना।
कभी भी कोई भी सरकार, अभी जो मोदी सरकार हैं, कभी भी अपने काम के बल पे वोट नहीं मांगते। आप याद करिए, राम के नाम पे उन्होंने वोट मांगा, उसके बाद पुलवामा हत्या कराया अपने लोगों का, आज सतपाल मलिक जी उसके गवाह हैं, उनके नाम पे वोट मांगा, और अब ये हनुमान का एंट्री करा लिए। अगर हनुमान और राम इतने बड़े शक्तिशाली हैं, इतने अगर बलशाली हैं, तो ऐसे ही वो आशीर्वाद दे देंगे, इन लोग जीत जाएंगे। चुनाव की ज़रूरत ही क्या है, या प्रचार प्रसार की ज़रूरत क्या है? ये बागेश्वर बाबा को, बालेश्वर धाम को, धीरेन्द्र शास्त्री को बिहार भेजने का मकसद क्या है? इनके पीछे क्या है उनका है नीति? ये लोगों को समझना होगा। और हम जैसे कार्यकर्ताओं को, जो कि तथागत गौतम बुद्ध को मानते हैं, पूरा वर्ल्ड मांगता था, अभी भी मानता है, सम्राट अशोक जिन्होंने उनकी बातों को दिया, जो एक सबूत के रूप में हमारे पास है, हम उनकी बातों को जनता तक ले जाएं, बताएं, और ये बताएं कि पाखंड से दूर रखें अपने आप को। देश हित में जो भी काम करेगा, हम उनके साथ हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जो आ रहे हैं सर, उनका जो कार्यक्रम में है, सारे लोग, तो हमें लगता है कि आप ही बैकवर्ड, दलित, पिछड़ा, ओबीसी, माइनॉरिटी या तमाम जो संख्या है इतनी बड़ी तादाद में, तो सर आप लोग वहाँ तो माने जाते हैं, तो फिर तो धर्म है, वो धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और आप उसमें शामिल होते हैं, तो फिर इससे क्या दिक्कत है? सर यही बताना है हमें लोगों को। सावित्रीबाई फुले जब गई थी, पढ़ाने के लिए जाती थी या पढ़ने के लिए जाती थी, तो उनके ऊपर फेंका जाता था गंदा, ताकि वो ना जाए। वो कौन थी? वो हिंदू नहीं थी। एक आप और पीछे जाएं तो स्तन टैक्स लगता था, महिलाओं को कपड़ा नहीं रखने दिया जाता था, तो वो हिंदू नहीं थी। कुछ लोगों के गले में मटका बांध दिया जाता है और पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, क्या वो हिंदू नहीं थे? आप छोड़िए, जीतन राम मांझी यहाँ के मुख्यमंत्री थे, वो जब गए थे मंदिर में तो मंदिर को जल से ढोया गया, क्या वो हिंदू नहीं है? क्या वो सनातनी नहीं है? आप राष्ट्रपति हमारे जाते हैं पुरी में, गर्भगृह में नहीं दिया जाता है राष्ट्रपति, क्या वो हिंदू नहीं है? तो आप किस हिंदू का बात कर रहे हैं? क्यों लोगों को गुमराह कर रहे हैं? आप हिंदू हिंदू कहते हैं जब वोट लेना हो। और दुख की बात यह है कि उसके सपोर्ट में ये तो ब्राह्मण के कुछ लोग आए कि नहीं, उनका साथ देना चाहिए, हम उनके लिए लड़ने मरने कटने को तैयार है, और उनके सपोर्ट में हमारे ही लोग आके खड़े हैं, हम ही से लड़ रहे हैं कि तुम गलत हो, वो सही है। तो लड़ाई तो बिल्कुल सर यहाँ पर बिहार में भी जो बीजेपी में जो अच्छे नित्यानंद जी हो गए, आपके सम्राट चौधरी हो गए, सब ओबीसी और बहुत सारे लोग हैं सर ये नौकरी कर रहे हैं। आपको एक बता दें, बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि सम्राट चौधरी देश के सबसे बड़ी पार्टी के बिहार के अध्यक्ष हैं। उमेश कुशवाहा 16 साल से 17 सत्ताधारी सरकार में प्रदेश अध्यक्ष है, तो उपेंद्र कुशवाहा बड़े कैसे हो गए? मैं उन लोगों को बतलाना चाहता हूं कि सम्राट चौधरी हो या फिर उमेश कुशवाहा हो, एक बरगद के पेड़ के नीचे हैं, बरगद का एक डाल है, डाल को पकड़ के खड़े हैं, और उपेंद्र कुशवाहा खुद बरगद का पेड़ है, उनके नीचे हमारे जैसा या कई लोग हैं जो उनके नीचे उनके छत्र छाया में पले बढ़े हैं। एक आंधी तूफान आएगा, एक डाल तोड़ के निकल जाएगा, लेकिन पेड़ नहीं कबड़ेगा। यही फ़र्क है उपेंद्र कुशवाहा और बाकी कुशवाहा नेताओं में। सभी अपने अपने जगह अच्छा काम कर रहे हैं, सबको हम बधाई देते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा उस सब में कहाँ है, ये आपको डिसाइड करना है, किसको तय करना है, आपको तय करना है कि किनको हमको नेता बनना है। अंतिम प्रश्न सर आपसे लेंगे, लोकसभा चुनाव और विधानसभा का जो चुनाव, अगला आगामी चुनाव जो है 24 और 25 का है, तो सर केंद्र में किसकी सरकार बेहतर होगा आपके नज़रिए से, और राज्य में? जो हमारे संविधान की रक्षा करे, हमारे संविधान के अनुसार इस देश को चलाए, देश की जनता के बारे में सोचे, युवाओं के बारे में सोचे, शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में सोचे, उन्हीं को हम सरकार बनाएंगे। होता क्या है कि वादे तो बहुत करते हैं लोग, सभी लोग यही बात करेंगे, लेकिन उनके आचरण और बातों में फ़र्क हो जाता है। हमें ये डिसाइड करना है, हमें ये सोचना है, समझना है कि जो बातें कह रहे हैं कितना वो करेंगे, उनके पीछे क्या, उनका कैसे करेंगे, रोड मैप देंगे, हम उन्हें इस देश के गद्दी पे बैठाएंगे, जिससे देश का विकास हो, देश का नाश नहीं हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जनार्दन कुमार, देहात न्यूज़, बूथ बिहार, पटना।